तो ये राघव जी की कुंभ हनुमत की कथा का ये कुंभ कल विराम लेगा। और वो जो 22 जनवरी को द्वादशी पड़ी थी वो कल है द्वादशी 11 जनवरी को। इसका अर्थ यह हो गया आनंद बाबू कि जब जब द्वादशी पड़ेगी पौष की तब तब हमारा ये उत्सव होगा। हमारे ठाकुर जी जो यहाँ विराजमान है और हमारे ठाकुर जी वहाँ अयोध्या जी में विराजमान है, उनके समय ही ये उत्सव होना है, ये निश्चित हो गया। तो अब वो द्वादशी तिथि निकाले रही है, हर वर्ष ध्यान में रखिए। इस दिन चाहे हमको सुंदर कांड करना है, जो भी उत्सव करना है, तो आपके लिए तो ये कहते हैं महाराज हमारे यहाँ इस समय कोलकाता में कुंभ लगा हुआ। कुंभ कहते हैं घड़े को कुंभ कहते हैं। कुंभ की उत्पत्ति कब हुई? कुंभ की उत्पत्ति हुई समुद्र मंथन से। जब लक्ष्मी जी रूठ करके समुद्र में समा गई तो उनको प्रकट करने के लिए समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन हुआ, बस 5 मिनट ध्यान से सुन लीजिए केवल। कुंभ वाला वो विषय बहुत दिन से दिमाग में खटका, अभी दिमाग में आया तो सुना दे, और कुछ लेके चले जाएंगे तो फिर बड़ी वहां चिंता लगेगी। सीताराम हनुमान 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 सीताराम। ये कीर्तन इसलिए कराए थोड़ी आप में जागृति आ जाए, क्योंकि जाते वहां ज्ञान नहीं होता है। मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुने होंगे आप, जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में स्थापना की। वो गए एक बार प्रयागराज और उनसे कह के देखो पंडा जी पूजन बढ़िया से कराइएगा, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, मात्रा का शब्द का सबका ध्यान रखिएगा, कुछ गड़बड़ ज्ञान एकदम बढ़िया। फिर नौका पे बैठते बैठते भी यही बात समझाए। वो बीच संगम में जहाँ पर ये गंगा यमुना का मिलन होता है वहां पर स्नान करने के लिए लोग व्यवस्था बनाए रखते, वहीं नौका पहुंची। पंडा जी से फिर कहा संकल्प एकदम साफ साफ शुद्ध शुद्ध कहिएगा। अब प्रयाग के पंडा जी कहिए बताइए मालवीय जी यहाँ पर गंगा जी है? कहे हाँ गंगा दिख रही। कहे यमुना जी भी दिख रही। कहे अब बताओ सरस्वती जी कहाँ है? कहे सरस्वती जी तो विलुप्त हैं, दिख नहीं रही। कहे जिस नगर में आकर के सरस्वती जी विलुप्त हो गई हो वो फिर उससे उम्मीद करते हो सरस्वती की बात की। इसलिए सरस्वती की बात सुनने के लिए वो अंतामन में विलुप्त है, उनको प्रकट करिए तब ये बात समझ में आई। प्रयाग शब्द की उत्पत्ति क्या है? कहे महाराज प्रयाग में प्रा लगा है और याग शब्द है। याग कहते हैं यज्ञ को, जहां पर विशेष प्रकार का यज्ञ किया गया हो। ब्रह्मा जी ने यहाँ इस जगह पर यज्ञ किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रयाग, विशेष प्रकार का यज्ञ। प्रा और यज धातु के योग से बनता है प्रयाग। यज का अर्थ है याग और प्रा का अर्थ है विशेष प्रकार से, तो ये प्रयाग हो गया। और तीर्थ यात्री बनकर के हम लोग जाते हैं प्रयाग में, तो तीर्थ यात्री में भी जो तीर्थ शब्द है त्रिधातु से निर्मित होता है और जिसका अर्थ होता है तैरना, और यात्री शब्द का अर्थ है उत्पत्ति या पार कर जाना, तैर जाना। तो तीर्थ यात्री का भाव यह है कि जो इस भाव सागर से तैर करके पार कर जाए वो तीर्थ यात्री। तो प्रयागराज में हम लोग पहुंचे तो प्रयाग में कुंभ लगता है। प्रयाग में कुंभ लगने के लिए हर वर्ष एक व्यवस्था है। ये जो भी जैसे ही आपकी तिल व गंजी से आप कहते हैं संक्रांति होती है, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ के महीने में जैसे मकर के सूर्य नारायण होते हैं तैसे ही तीर्थ पतई आव सब। हर महीने हर साल इस माह में एक महीने का कुंभ मेला लगता है, इसे माघ मेला कहते हैं। अब ये माघ मेला लगता है तो माघ मेला के लिए क्या महाराज इसमें
कुंभ क्या है और महाकुंभ क्या है और पूर्ण कुंभ क्या है और ये 12 वर्ष में क्यों लगता है, ये अर्ध कुंभ क्या है, ये सारी बातें को भली भांति समझिए। माइक संभालते हैं इसलिए एकदम अच्छे से समझना है, आपको जानकारी बहुत जरूरी है। तो कहे महाराज कुंभ तो लगने का प्रावधान प्रारंभ यहीं से हुआ कि समुद्र पहले मंथन किया गया, तो 14 रत्न निकले, पहले हलाहल विष निकला, फिर उच्च श्रेवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि आदि आदि निकले। अंत में धनवंतरी जी महाराज धनतेरस के दिन, जिस दिन दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस मनाते हैं, आप लोग चम्मच कटोरी खरीदने में हीरे जवाहरात में उलझ जाते हैं। उस दिन सत्य बात तो है कि धनवंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए। व्यापार की दृष्टि से अच्छा है कि ऐसा प्रचलन बनाया गया कि खरीदारी हो जाती है, मार्केट का ग्राफ ऊपर चढ़ जाता है, परंतु सत्य यह है कि उस दिन धनवंतरी भगवान कुंभ की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन वो प्रकट हुए थे। धनवंतरी महाराज कुंभ लेकर के प्रकट हुए तो दानवों ने कहा अभी तक सब चीज में कंप्रोमाइज करते रहे, उन्होंने हाथी ले लिया, हमको छोटा घोड़ा दे दिया, तब भी चल गया, कोई बात नहीं। कौस्तुभ मणि ले गए, लक्ष्मी जी ले गए, हमको बताओ वारुणी दे दिए, कोई बात नहीं, परंतु जो मूल चीज इसको लेके 9 2 11 होगा, वो कुंभ घड़ा लेकर के भागने का प्रयास किया। तो मोहिनी रूप रख करके ठाकुर जी ने उसको मोहित कर दिया और वो घड़ा मोहिनी रूप में ठाकुर जी लिए। तो जयंत इंद्र के पुत्र हैं, वो लेकर के चले और 12 दिन तक चले और 4 जगह पर उस कुंभ को रखा, घड़े को 4 जगह रखा, जिसमें प्रयाग है, नासिक है, उज्जैन है और हरिद्वार। ठीक ठीक, इतना स्पष्ट हो गया कॉन्सेप्ट। तो 12 दिन तक चले, इसलिए 12 वर्षों में एक बार कुंभ आता, महाकुंभ आता। सूर्य नारायण की परिक्रमा बृहस्पति भगवान 12 वर्ष में एक बार पूरी करते हैं, इसलिए भी 12 वर्ष में कुंभ पड़ता है। सूर्य नारायण भगवान की परिक्रमा बृहस्पति करते, बृहस्पति पृथ्वी से बहुत बड़े ग्रह हैं, और जो और प्रकार के पुच्छल आदि तारे हैं वो बृहस्पति के ही कारण पृथ्वी तक नहीं आ पाते, इसलिए पृथ्वी की सुरक्षा रक्षा होती रहती। तो हम बृहस्पति भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए ये 12 वर्ष बाद के आपने हम करी रक्षा की 12 वर्ष तक, तो हम उनको याद करते हैं। नासा वाले कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं जानते। अब उनको ये कौन बताए कि कुंभ आज की परंपरा नहीं है, अनादि है, प्राचीन है, बहुत पुरानी है। तो 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा बृहस्पति करता है, इसलिए 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है। अर्धकुंभ लगता है तो अर्धकुंभ 6 साल में लगता है, ये 2 ही जगह लगता है, हरिद्वार लगता है या नासिक लगता है या प्रयाग लगता है, उज्जैन लगता है। परंतु जब भी कभी पूर्ण कुंभ लगता है तो ये 12 साल में लगता है। अर्धकुंभ तो 6 साल में हो गया और 12 साल में हो गया पूर्ण कुंभ, और कहे महाकुंभ हो गया 12 वर्ष 12 बार बीत जाए, 12 वर्ष 12 बार बीत जाए, तो 12 गुणे 12 करो तो कितना होगा? क्या आप बहुत जोड़ते होंगे, रुपये 144 साल। तो ये जो कुंभ इस समय पड़ रहा है, ये वो तिथि है, वो समय है, वो घड़ी है, वो मुहूर्त है कि 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ का सुंदर आयोजन हमारे तीर्थराज प्रयाग में होने जा रहा है। तो इसमें मौका मिले तो गोता लगाने अवश्य जाइए, ये कुंभ की अवधारणा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसमें स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे कैसे कुंभ की और महाकुंभ की या अर्धकुंभ की रूपरेखा बनती है। तो तीर्थराज प्रयाग है समस्त तीर्थों के राजा, इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये राघव जी जब पहुंचे तो तेही दिन भयऊ विपट तरवासु, राम जी जब चले तो तमसा नदी के तट से तीर्थराज प्रयाग में जाकर के रुके, ये वही जगह है। और तीर्थराज प्रयाग यदि राजा है तो इनके मंत्री भी होंगे, इनके सचिव भी होंगे। तो सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, इनकी पत्नी का नाम श्रद्धा है, सचिव का नाम सत्य है। आप लोग कथा करने जा रहे हैं इसलिए खूब ध्यान से सुनिए, श्रद्धा से रहे। और कहने के मतलब यह है कि श्रद्धा पत्नी का नाम है, तीर्थों के राजा है, तो तीर्थ है और राजा है तो इनकी और कुछ विशेषताएं कहे यहाँ पर। 4 पदार्थ भरा भंडार, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाले। तभी तो भरत जी से कह रहे हैं जो कुछ चाहिए सो ले लीजिए। भरत जी ने कहा मैं चारों नहीं चाहिए, न अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। तीर्थराज प्रयाग चिंतित होगा जो 4 चीज मेरे पास है इनको चाहिए नहीं, तो अब दें हम क्या? भाई व्यक्ति को या तो अर्थ चाहिए, रुपया चाहिए, या तो धर्म चाहिए, या कोई कामना की पूर्ति पुत्र इत्यादि चाहिए, और सब मिल गया तो फिर मोक्ष चाहिए।
वो भरत जी को ये चारों चीज नहीं चाहिए, इसलिए चिंतित हैं, पता नहीं अभी क्या मांग लेंगे। तो भरत जी कहते हैं धर्म तो मेरा देने का है, लेने का नहीं, परंतु आर्त काह न करे कुकर्म। आर्त व्यक्ति क्या अपराध नहीं कर देता है, तो मैं अपराध कर रहा हूं, आपसे त्रिवेणी मैया मांग रहा हूं, दे सकते हैं तो क्या दे दीजिए कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान है। राघव जी के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, ये वरदान दे दीजिए। क्षत्रिय का काम देना है, दे। ब्राह्मण का काम भी लेना के साथ साथ देना है। अध्ययन अध्यापनम यजनम याजनम तथा, ऐसा नहीं है केवल बटोरते रहे, गठरी बांधते रहे। गठरी बांधता रहेगा तो सिर्फ धन से कहीं परिवार ही पालेगा, तो फिर उसे वहां की जजमानी भी करनी पड़ेगी। एक बार एक पंडित जी का शरीर छूटा, समय तो हो गया,